राम राम जी। वेलकम टू एडिया व्लॉग्स। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है नवी, तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है। फिर से हिंदी बोल लेते हैं। तो इस व्लॉग में मैं बताऊंगा कि कनाडा आने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है कनाडा आने का। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। और अगर कोई डाउट वगैरह हुआ तो कमेंट सेक्शन ओपन है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जो भी कनाडा आने के बारे में सोच रहा है या प्लान करना है, जो भी है, सबसे पहला स्टेप होता है आइल्स का। 6.5 की मिनिमम रिक्वायरमेंट मान के चलो, चाहे आप 12th के बाद आ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो। क्योंकि अगर 6.5 आ जाएँ तो बेटर है, फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा बैंड्स हों। तो जैसे ही आपकी आइल्स कंप्लीट होगी, वेट मैं ज़रा ये खोल लेता हूँ, इसमें लिखा है सब कुछ। उसके बाद आप मेरे हिसाब से खुद से ही रिसर्च करिए अपने कोर्स वगैरह के बारे में, या फिर आप एक बार जाके इमिग्रेशन ऑफिसर्स जहाँ पे भी इमिग्रेशन के ऑफिस होते हैं, वहाँ जाके आप एक बार विज़िट कर लीजिए। वो आपको एक तरह से एक पेज पे कॉलेजेस वगैरह और कोर्सेज वगैरह दे देंगे आपकी 12th के अकॉर्डिंग या ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, कि आपने कॉमर्स की है, आपका बैकग्राउंड नॉन मेडिकल का है या मेडिकल का है, जो भी होगा वो अपने हिसाब से फिर वो आपको कोर्सेज़ वगैरह और कॉलेजेस वगैरह दे देंगे। फिर भी मैं आपको टॉप ओंटारियो प्रोविंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ के टॉप 5-6 कॉलेज हैं। सैनिका कॉलेज है जिसमें मैं हूँ, हम्बर है, कनेस्टोगा है, सेंटेनियल है, और एक अपना जॉर्ज ब्राउन है। तो ये 5 कॉलेज मेरे को पता है, बाकी एक आधा और भी होगा, ऐसी बात नहीं। तो ये जो है ये माने जाते हैं बेस्ट कॉलेजेस ओंटारियो प्रोविंस के। अगर आप सर्च करेंगे नेट पे भी, तो ये 5 आपको पहले 5 नंबर पे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही वो आपको पेज वगैरह दे देगा, तो आप घर जाइए। मैं नीचे वेबसाइट अटैच कर दूंगा, ontariocolleges.ca करके होता है। तो आप वहाँ पे जाके कॉलेज वगैरह सर्च करिए, अपने कोर्स वगैरह सर्च करिए। वहाँ पे आपको ओंटारियो का हर एक कॉलेज मिलेगा। अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सर्च करिए। कईयों का बैकग्राउंड समझ कॉमर्स नॉन मेडिकल जो भी है, अपना सर्च करो आराम से बैठ के, क्योंकि अप्लाई करते टाइम जल्दी मत करना। क्योंकि अगर आपने कोर्स ही अलग ले लिया और यहाँ के आपको वो बात नहीं बनी, आप पढ़ नहीं पाए, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्स लेना, और अगर फील्ड से रिलेटेड कोर्स लोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा आने के। तो जैसे ही ये सब हो गया, उसके बाद आप अपना ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर दो। ऑफ़र लेटर आपका मिनिमम मैं बताऊँ 1 मंथ लगता है, किसी भी कॉलेज का देख लेना। तो जैसे ही आपकी ऑफ़र लेटर आ जाएगी, उसके बाद आपका स्टेप होगा फ़ीस का। तो मैं आपको बताऊं, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बंदे, क्योंकि इसमें मेडिकल का भी एक आगे स्टेप आता है, तो कई बंदे क्या करते हैं कि अपना मेडिकल पहले ही करवा लेते हैं, जिससे उन्हें ये हो जाए कि हाँ मेरा सब कुछ सही गया तो मेरे को आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप अगर मेडिकल पहले करवा लोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रिपोर्ट्स तो आनी नहीं, रिपोर्ट डायरेक्ट जानी है एम्बेसी को। तो इससे अच्छा है कि आप अपना पहले ही बाकी जो प्रोसेस है वो सब पूरा कर लो, उसके बाद अपना मेडिकल वगैरह करवा लेना। फीस मैं बताऊं, फीस है 15 से 18 तक होती है। इससे ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन 15 से 18 तक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की होती है। इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन 15 से 18 होती है मिनिमम। तो अब फीस ट्रांसफ़र करवाने के 2 मेथड होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। या तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा दो कि किसी की फ़ीस 12 लाख है या 13 लाख है, तो वो अपनी एक ही अकाउंट से करवा दे। उसको साल बाद टैक्स वगैरह जो भी है उसका टैक्स का रिटर्न आ जाता है। लेकिन जब आप 7 लाख से ऊपर की अमाउंट एक ही अकाउंट से करते हो तो आपको टैक्स पड़ता है। या फिर आप ऐसे करो कि हाफ़ अमाउंट अपने फादर के अकाउंट से करा दो, हाफ़ अमाउंट अपनी मदर के से करा दो, तो आपका वो टैक्स जो पड़ेगा वो बच जाएगा, बस बाकी तो कुछ नहीं है। वेस्टर्न यूनियन या फ्लाई वायर, हाँ। तो जैसी आपकी फ़ीस हो जाएगी, उसके बाद आपको पोर्टल पे ही मैं अपना बताऊं तो मेरी सैनिका ऑफ़र लेटर में ही एक यूज़र नेम और आईडी आई थी। यूज़र नेम था और पासवर्ड था, तो उसको मैंने रीसेट करके अपना खुद का पासवर्ड सेट किया था। तो उस पर मेरे को फ़ीस की रिसीट आ गई थी कि हमें आपकी फ़ीस मिल गई है।
तो आप रिसीट भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार आप गलत एजेंट के पास चले जाते हो तो वो फ़ीस के पैसे खुद रख लेता है। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो वो आपको लॉगिन और पासवर्ड ज़रूर देंगे, क्योंकि उनका खुद का पोर्टल होता है। तो जैसे ही आपको वो मिले, फ़ीस वगैरह आप पे करो, तो एक बार ज़रूर चेक कर लो अपने पोर्टल में कि उसमें रिसीट आई है नहीं आई है। उसके बाद जैसे ही आपका फ़ीस का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका अगला प्रोसेस आता है जीआईसी का। जीआईसी में आपको बताऊं, जीआईसी के लिए 3 बैंक्स हैं, एक है स्कोशिया और एक है अपना सीआईबीसी। सीआईबीसी के बाद है आईसीआईसीआई। तो मोस्टली बच्चे स्कोशिया के जाते हैं, मतलब कि स्कोशिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसकी ब्रांचेस बहुत हैं, ऐसा बोला जाता है। मेरा सीआईबीसी है और एक होता है आईसीआईसीआई, जिसकी तरफ मैं कह रहा कोई भी जाना पसंद नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज सर्विस एंड उसकी ब्रांचेस भी कम है। तो इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो आएगी, स्कोशिया, सीआईबीसी और आईसीआईसीआई बैंक। तो मेरा सीआईबीसी है। आपकी जीआईसी की अमाउंट होगी $10,000। इंडिया के अराउंड मेरे हिसाब से 6.5 लाख के करीब बैठता है, क्योंकि उसमें ऊपर चार्जेस भी लगते हैं, लाइक $200 स्कोशिया का चार्ज है एंड सीआईबीसी का $150 चार्ज है। सीआईबीसी का एक बेनिफिट ये है कि उसका सर्टिफिकेट आपको 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है, जिससे आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवा सकते हो। स्कोशिया का ये है कि उसका 1 वीक तो लगता ही है, 1 वीक या 10 दिन तो लगती हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप स्कोशिया लेते हो या सीआईबीसी लेते हो। तो जैसे ही आपका फ़ीस हो गया, सबसे पहला ऑफ़र लेटर हो गया, आपकी फ़ीस होगी, फिर आपकी जीआईसी होगी, तो फिर आपका आता है मेडिकल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पहले करवा लो या बाद में करवा लो, रिपोर्ट्स तो आपके पास आनी नहीं है। तो अगर आपको मेडिकल के लिए वीडियो चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी सिंपल प्रोसेस है, इतना है नहीं। बाकी फिर भी अगर चाहिए तो बता देना, 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, सिंपल मैं बता दूंगा। उसके बाद जैसे ही आपका मेडिकल हो गया, आपको एक ई मेडिकल स्लिप मिलेगी, एक तरह से स्टेटमेंट होती है, वो पेज ही होता है, उस पर आपकी फ़ोटो वगैरह होगी, मतलब फॉर्मेलिटीज़, और वो आपको ज़रूर चाहिए होगा फाइल लगाने के टाइम। तो इसके बाद आपका जो काम है वो है जस्ट फाइल लगाना। तो आपका ऑफ़र लेटर लगेगा, ठीक है, आपके सारे एकेडमिक्स लगेंगे, 10th 12th बैचलर की मतलब डिग्री की है तो वो, आपका आइल्स लगेगा। उसके बाद आपके फ़ंड्स के लगेंगे, लाइक आपको बैंक में शो नहीं करना, क्योंकि 2 कैटेगरीज होती हैं, एचडीएस, नॉन एचडीएस। एचडीएस में होता है कि आपको पूरी साल की फ़ीस भरनी होती है, और नॉन एचडीएस में आपको एक सेमेस्टर की भरनी होती है। तो नॉन एचडीएस में आपको फ़ंड शो करने पड़ते हैं, लेकिन एचडीएस में ऐसा कुछ सीन नहीं है। एचडीएस में जस्ट आपकी जीआईसी जा रही है, वही बहुत है। तो आपके ऊपर है, आप एचडीएस में लगवानी है नॉन एचडीएस में। तो पहले ये प्रोसेस था कि एचडीएस के रिज़ल्ट जल्दी आ रहे थे, लेकिन मेरे टाइम में मैं बताऊं तो लाइक नवंबर टू मार्च के बीच में, नवंबर टू अप्रैल तक लगा लो, उसमें ये था कि उसमें नॉन एचडीएस के बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ रहे थे। कईयों के तो 10-10, 15-15 दिन बाद भी वीज़े आए हैं, लेकिन एचडीएस वालों को लाइक 3-3, 4-4 महीने वेट करना पड़ा है। तो उस टाइम पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया था। तो जैसे ही आप अपना फिर वीज़ा फाइल करोगे, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चाहिए होंगे। तो जैसे ही आपका हो जाएगा, फिर आपका आता है, फाइल आपकी लग गई, आपको एक cic.gc करके कनाडा की साइट है, उस पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। कई एजेंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अपने में होता है ना, ह्यूमन नेचर है कि हम पेशेंस नहीं होती, हम बार बार चेक करी जाते हैं पोर्टल को कि आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो ऐसी बंदे का वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इससे बेटर है जो आपको पासवर्ड दे रहा है ले लो, जो नहीं दे रहा तो रहने दो। तो मतलब उसके साथ फोर्स मत करो उसको, क्योंकि वो भी एक तरह से आपका ही बेनिफिट है। तो उसके बाद जैसे ही आपकी फ़ाइल लगी, उसके बाद होगी आपकी बायोमेट्रिक। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बायोमेट्रिक की डेट्स लेनी बहुत ही मुश्किल, बहुत ही एक तरह से बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो मेरे को लकीली मिल गई थी, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते कि हर कोई लकी हो या कुछ हो। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बायोमेट्रिक की डेट 1 या 1.5 महीने पहले ही लेके रख लो, क्योंकि ऐसे ही मत लेना, क्योंकि जैसे आपकी फ़ाइल आज लगी, आपकी कल की बायोमेट्रिक है, ऐसे मत करना, क्योंकि उसमें 48 आवर्स का गैप चाहिए होता है। तो उसके बाद जैसी आपकी फ़ाइल लगी, आप कभी बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हो 2 दिन बाद।
मेरी मैं बताऊं डेट्स तो चलो क्या ही मेंशन करनी, लाइक मेरी फॉर एग्जांपल आज फाइल लगी तो मेरी बायोमेट्रिक थी 3 दिन बाद की। तो ऐसी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 1 या 1.5 महीना पहले अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि उस टाइम बहुत रश था। तो अपॉइंटमेंट बहुत ही रेयर मिल रही थी, और जिनको मिल रही थी वो भी मिल रही थी हैदराबाद, पुणे, इस तरह मतलब बहुत दूर दूर की मिल रही थी, क्योंकि चंडीगढ़ वालों को तो हैदराबाद, पुणे, तौबा तौबा। तो जैसी फिर आपकी फिर फाइल के बाद आपका प्रोसेस आता है बायोमेट्रिक का। अपने बायोमेट्रिक के लिए जाओ, वहाँ पे वो आपको प्रीमियम के लिए बोलेंगे, लेकिन प्रीमियम लेना मत, कभी भी मत लेना, क्योंकि उस चीज़ का मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा है। बाकी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी हैं कि प्रीमियम लें या ना लें, तो मेरे को नहीं लगता उस चीज़ का बेनिफिट है। वो आपसे फालतू में ही 3,000 रुपये ले लेंगे और जस्ट आपको 5 मिनट के लिए सोफे पे बिठाएंगे और एक चाय पिलाएंगे। अब इंडियन बंदा खुद समझदार है कि एक चाय के 3,000 रुपये कौन देगा। वो बोलते हैं कि 15 जो आपके प्रीमियम स्लिप होती है ना, कि आपका जब पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाता है तो वो मतलब बाकियों से जल्दी आ जाता है। देखो मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरी नॉर्मल थी, लेकिन आई डोंट थिंक सो 5-7 दिन में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा कि आप 5-7 दिन के 3,000 रुपये दोगे। तो मेरे लिए तो उस बात की कोई सेंस नहीं थी। बाकी डिफरेंट बंदों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। तो जैसी आपकी बायोमेट्रिक होगी फिर आपको करना है वेट, वो भी वीज़े का। SDS वालों का मैं बताऊं तो 2 से 3 महीना तो आराम से बैठ जाओ। बैठने से मेरा मतलब है कि वेट करो, कोई स्किल लर्न कर लो, कुकिंग वगैरह सीख लो या कहीं लग जाओ। मैंने भी थोड़ी बहुत कुकिंग सीख ली थी, थोड़ी बहुत, तो इट्स बेटर कि आप कोई प्लम्बिंग का काम सीख लो या इलेक्ट्रिशियन का सीख लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत पोस्ट्स हैं और इन चीज़ों की पे भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इतना 2-3 महीने हैं तो इतना आप कुछ सीख के आओ, अपना टाइम ख़राब ना करो फ़ोन में लाइक घुसे रहो या कुछ। तो यही प्रोसेस है। उसके बाद जैसे ही आपका वीज़ा आ जाएगा आपको पासपोर्ट अपना स्टैंपिंग के लिए भेजना है। मोस्ट ऑफ द एजेंट खुद भेजते हैं, लेकिन कई बोल देते हैं कि आपको खुद अपने आप भेजना है। तो आपको वो एक एनवलप में अपना पासपोर्ट और आपका VFS कंसेंट फॉर्म होता है और 1-2 और डॉक्यूमेंट होता है, वो डाल के कुरियर करना होता है ब्लू डार्ट के थ्रू। वो सब आपको आपका एजेंट खुद बता देगा। मुझसे अच्छा उसे ही पता होगा। तो जितना मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, ये एक तरह से अगर इनमें से एक भी स्टेप मिस हो गया तो छोड़ ही दो कि फ़ाइल लगनी भी है। क्योंकि देखो अपना ऑफ़र लेटर हो गया, अपनी फ़ीस होगी, अपना GIC हो गया और अपना मेडिकल हो गया। ये 4 तो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। इनके बिना आपकी फ़ाइल लग ही नहीं सकती। तो इसके बाद जो है बायोमेट्रिक भी है। उसके अगर आप बायोमेट्रिक नहीं दोगे तो आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं होगी, आगे वहीं पड़ी रहेगी जहाँ पड़ी थी। सबमिशन आएगी आपको, लाइक जो मैंने बोला कि CIC.gc का पासवर्ड भी मिलता है, तो वहाँ पे आप अपने रेगुलर चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपका फ़ाइल लगने के बाद 2 दिन बाद बिल आएगा, यानी कि बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। तो वो आप लेके आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है और यही प्रोसेस होता है। बाकी प्रोसेस है लंबा, लाइक आप मान के चलो कि 5 से 6 महीने का काम है आराम से, इजीली। इतना तो टाइम लग ही जाता है, इजीली लग जाता है, क्योंकि आप अप्लाई करोगे। पहली बात तो 1 से 1.5 महीने के बीच में ऑफ़र लेटर आएगी, फिर उसके बाद फ़ीस भरनी है, ठीक है, 10 से 15 दिन का वो लगा लो, क्योंकि आपकी रिसीट भी आनी है तो वो तभी थोड़ी ना आएगी। तो उसके बाद अपना GIC लगा लो, उसका सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर स्कोशिया लिया है तो 10 दिन बैठ जाओ, अगर CIBC लिया है तो 3 से 4 दिन उसमें भी लगने हैं। फिर आपको मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो लग जाता है टाइम। 5 से 6 महीने का प्रोसेस है। बाकी आज की वीडियो में तो यही है प्रोसेस। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, वैसे मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ लिख रखा था, क्योंकि याद नहीं रहता फिर वीडियो बनाते टाइम। तो अगर कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं भी अगर मेरे को कोई बाद में पॉइंट याद आएगा तो मैं पिन कर दूंगा ज़रूर। बाकी हाँ, बस यही प्रोसेस था। बड़ा ही स्मूथ बोल सकते हैं इसको, स्मूथ प्रोसेस था। लेकिन जो वेटिंग टाइम होता है ना, वो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पेशेंस रखो। जिन्होंने फ़ाइल लगाई हुई है उनके भी जल्दी वीज़े आ जाएंगे, और जो सोच रहे हैं वो अपना जल्दी काम निपटा के अपनी फ़ाइल लगा दो, क्योंकि प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो चल रही है। उनके पास पहले ही बहुत बैकलॉग पड़ा है। तो बाकी आप बताओ, आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। सिम वगैरह ये सब
सब काम मैं किया था, इसलिए वीडियो लेट हो गई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं या वीडियो कैसी लगी, और जिस भी आगे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। बाकी अगर कमेंट्स का रिप्लाई ना करूं तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज कर देना या कुछ भी कर देना अगर कोई डाउट हो तो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी तैयारी करके अपनी कनाडा आइए।